भाग्यशाली हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये जो सुदामा ब्राह्मण हैं, तो सुदामा ब्राह्मण जो हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्त जो भगवान के होते हैं उन्हें कोई चीज़ मांगने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र जो है महामंत्र है, इससे सभी चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र, उसका कार्य क्या है, मतलब किस लिए हम जप करते हैं? कृष्ण प्रेम के लिए, भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए, हर चीज़ के लिए हमें उसको, मतलब समझ रहे हैं आप, हर चीज़ के लिए हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं है, पहला चीज़ तो ये है, वो सेवा की वस्तु है। तो वे सोचे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, उसके बाद हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं पूरी हो जाएंगी, पूरी हो जाती हैं, लेकिन उस उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, उस उद्देश्य से, क्योंकि ये इसका लक्ष्य नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो जिस कारण से हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं वो ये कारण नहीं है, वो भगवत भक्ति की प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। भगवान कृष्ण से जो अपना जो कनेक्शन टूट गया है वो कनेक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि हृदय का शुद्धिकरण हो सके और भगवान और भक्तों की सेवा में और ज़्यादा लग सकें। ये लक्ष्य होता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का, इस तरह से। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये क्या है? परम मंत्र है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवत भक्ति में इस तरह के हेतु नहीं रखते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में ये सब हेतु नहीं रहता। वो ये नहीं सोचते कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, साइड से उनके मन में विचार आते रहते हैं, भक्ति करेंगे धीरे धीरे करके गाड़ी होगा, अपना बंगला होगा, फिर बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स होंगे, सब लोग मेरे पीछे दौड़ेंगे, घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये विचार कभी उनके मन में नहीं रहता है ना। क्योंकि अगर एक तरह से कहा भी जाए तो भक्त के पास अगर कोई भौतिक, अगर कहा जाए कि भक्त के पास अगर कोई भौतिक ऑपुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विभूति, हाँ, भौतिक ऐश्वर्य। अगर भक्त के पास कोई भौतिक ऐश्वर्य रहता भी है तो ये समझ लीजिए वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक नहीं रहता है। वो भक्त उसको क्योंकि भगवान की सेवा में लगाता है तो वो भौतिक नहीं है और भगवान उसको देते हैं, है ना। तो हमें ये सब इस तरह का विचार पहली चीज़ तो करना ही नहीं चाहिए। और भगवान के जो भक्त हैं वो इस तरह का विचार करते नहीं, उनके हृदय में इच्छा ही नहीं रहती। और कुछ भगवान के जो भक्त हैं वो इतना ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि उनको लगता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐश्वर्य आ गया तो मैं भक्ति के मार्ग से अलग हो जाऊंगा। उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, इसीलिए वो उनको मतलब एक तरह से कहा जाए कि क्या बोलते हैं उसको, गरीबी को अकिंचन, उनको अकिंचन रहना पसंद है, उनको कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो सुदामा ब्राह्मण भी ऐसे ही थे। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो वो सभी शुद्ध भक्त ही हैं, कुछ शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी उनके पास आ गया वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में स्वीकार करके उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बड़े अलर्ट रहते हैं, उनको मेरे को भगवान की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं करना है, तो वो उसको रिपेल करते, दूर हो जाते उससे तुरंत। जैसे जड़ भरत थे, या फिर ये जो कोला बेचा श्रीधर थे, फिर ये सुदामा ब्राह्मण थे। क्या भक्त के लिए कोई कमी है? भक्त के लिए कोई कमी नहीं है। उसमें बताते हैं कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छा रहती है तो भगवान उसकी भौतिक इच्छा, मतलब ये सोच के आप लोग एंथुजियास्टिक मत हो जाइए, है ना। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि भौतिक इच्छा भी भगवान उसकी, प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि भौतिक इच्छा भगवान उसकी अच्छी तरह से पूरी करते हैं, इतनी पूरी कर देते हैं कि उसको फिर लगता है कि अब और नहीं, वो फिर सीधे भगवान की भक्ति में ही वापस में पूरी तरह से पूर्ण रूप से लग जाता है। और बताते हैं कि इवन ऐसे जो भक्तगण हैं जो भौतिक जगत में उनकी जो वासनाएं हैं वो समाप्त नहीं हुई, जिसको बोलते हैं कि मिश्रित भक्त जो होते हैं, उनकी वासनाएं नहीं समाप्त हुई हैं, अभी भी लगे हुए हैं यहाँ पर किसी तरह अपनी वासनाओं की पूर्ति में, कुछ भक्ति कर रहे हैं, कुछ वासना की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे भी भक्तगण जो हैं वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है। उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि ये शास्त्रों में लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि ये भौतिक प्रकृति के अधीन है, ये तो सीधे भगवान के अधीन होते हैं। और भगवान फिर देखते हैं कि चलो इसको जल्दी से निपटाओ, फिर अब हो गया शांत, खत्म, चलो वापस आ जाओ, इस तरह से। तो इसीलिए भक्त के लिए कोई कमी नहीं है। भक्त के लिए क्या कमी है?
भक्त के लिए कोई कमी नहीं है। जैसे जो एक विशेष कहानी जो है आती है घनश्याम बाबा की, तो घनश्याम बाबा और आप सबको पता है महाराज जी का जब आदान प्रदान हो रहा था, तो घनश्याम बाबा बोलते हैं कि मेरे को ज़रूरत नहीं है। बोले आपने रोटी नहीं खाई? बोले रोटी की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए 2 दिन से कोई रोटी ना खाया हो तो हम तो मतलब है ना, बिल्कुल रहा नहीं जाएगा, है ना। 1 दिन ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। जन्माष्टमी के दिन 12 बजते बजते घड़ी पे नज़र जाने लग जाती है, और फिर उसके बाद सेवा करने के लिए मतलब है ना, तो सेवा करना है तो पानी वानी पी लेना पड़ता है, मतलब कुछ करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, है ना। इसी तरह से अगर जिस दिन पांडव निर्जल एकादशी रहती है ना, तो फिर विशेष हम लोग को लगता है यहाँ 2 दिन से वो कुछ खाए नहीं थे, है ना। और फिर उनसे बोला गया कि आपके पास आपने खाया क्यों नहीं है कुछ? तो बोले कि नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है। बोले आपने खाया नहीं? बोले मैंने खाया है। बोले कहाँ खाया है? रोटी कहाँ है दिखाइए। बोले रोटी? आप रोटी बोल रहे हैं? भक्तों मतलब वो बोला क्या कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, तो राधा रानी मुझे सब कुछ दे रही है, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि एक भक्त के पास किसी चीज़, वो ऐसा नहीं था कि वो ज़बरदस्ती बोल रहे थे, ऐसा नहीं था, ये सत्य है कि भक्त के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पे सुदामा ब्राह्मण जो है, ऐसा नहीं था कि कृष्ण उनको प्रदान नहीं करते, उनकी खुद की स्वयं की ऐसी इच्छा थी जहाँ पे वो उनको नहीं चाहिए था। वो सोचते थे कि ये जो है भक्ति में बाधा बनेगा। और फिर उसके बाद जैसा कि हमने फिर कहानी देखी है कि कई बार जब क्योंकि और यहाँ पर इनकी जो पत्नी थी वो क्यों बोल रही थी? क्या उनके हृदय में वासनाएं थी? वो अपनी इच्छा पूरी करना चाह रही थी। वो अपने पति को देख करके दुखी होती रहती थी कि मेरे पति भगवान के शुद्ध भक्त हैं लेकिन इस तरह से जो है रह रहे हैं। तो उनको लगता था कि कुछ तो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने उन्हीं के लिए उन्होंने, ये भक्तों की चेतना होती है, उन्होंने बोला कि आप जाइए भगवान कृष्ण के पास जाइए, बस जा कर के मिल के आ जाइए और फिर भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। और देखिए सुदामा ब्राह्मण किस तरह के थे, गए। देखिए भक्त की जो एक चेतना होती है वो किस तरह की होती है कि सुदामा ब्राह्मण गए, कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगा नहीं, है ना। उनके पास उनकी ज़रूरतें थी, सब कुछ मांगे नहीं, भगवान से गए वापस आ गए। क्या भगवान को पता नहीं है क्या? पता है, भगवान को पता है। तो जब भगवान को पता है तो वापस आए बिना मांगे, है ना। इस तरह से सारी चीज़ें परिवर्तन हो गई कि सुदामा ब्राह्मण खुद भी नहीं पहचान पा रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। बोले यहाँ पे एक ब्राह्मण का घर हुआ करता था। तो बोले कि फिर उनकी पत्नी बाहर निकल के आती है ना, इस तरह से। और फिर बताते हैं कि सुदामा ब्राह्मण इस जगत में भी पूर्ण रूप से उन्होंने भौतिक जो थी भगवत भक्ति करते हुए सभी संसाधनों को उन्होंने एंजॉय किया, फिर उसके बाद भगवत धाम को प्राप्त कर गए, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो इनकी जो पत्नी है वो उन्हें कन्विंस करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें बोल करके, क्योंकि पहले के जो लोग थे उनको शास्त्र बड़े पता थे, तो यहाँ पे इनकी पत्नी को भी शास्त्र पता है, तो वो बताए जा रही हैं कि नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो इस तरह का है ना। और भगवान जो है यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा, बस 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ब्राह्मण को ये लग रहा है, सुदामा ब्राह्मण को, कि मैं कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता हूँ, तो यहाँ पर बोलती हैं कि अरे कृष्ण जो हैं वो क्या है, वो ब्राह्मणों के प्रति अनुकूल भाव रखने वाले हैं। वैसे भी कृष्ण सभी के मित्र हैं, ब्राह्मणों के प्रति ही नहीं, सभी, कोई जीवात्मा है, कैसी भी जीवात्मा क्यों ना हो, चाहे वो जानवर की योनि में हो, चाहे वो कीड़े की योनि में हो, भगवान कृष्ण तो सभी के मित्र हैं, उसमें कौन सी वो है। और ब्राह्मणों के प्रति, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके प्रति वो विशेष दया का भाव रखते हैं। फिर उसमें कहा कि यदि सुदामा यह कहेंगे कि अरे ये तो शुद्ध भक्ति नहीं है ना, तो फिर तो यहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, लेकिन आप क्या है, आप भगवत भक्त हैं, तो भगवत भक्त पे भगवान कृपा करते हैं। और तो सुदामा पर भी भगवान क्या करेंगे, कृपा करेंगे। और एक चीज़ ये भी समझनी है कि अगर कोई मिश्रित भक्त है, उस पर कृपा हो जाती है, तो शुद्ध भक्त पे क्यों नहीं होगी? शुद्ध भक्त पे तो होगी ही, उस पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर यहाँ पर
तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो है उनको तर्क दिए कि क्यों आपको भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान से एक बार मिल करके आना चाहिए। और फिर हमें आगे की जो कहानी है पूरी पता है कि कैसे फिर सुदामा जो ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान से मिले, फिर भगवान ने, लेकिन इस तरह का भगवान ने उनका स्वागत किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई सोचे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम ये वाला भी देखते हैं ना, द्रुपद और द्रोणाचार्य वाला, तो द्रुपद जो है वो अहंकार ही हो गए थे, तो उन्होंने द्रोणाचार्य को पहचानने से भी इनकार कर दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण है वो दौड़े चले गए, सुदामा का स्वागत किया। फिर उसके बाद वो बोले कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं। बोले अब उनके पास भगवान कृष्ण को देने के लिए क्या है ना। तो उनके पास चिप्ड राइस मतलब ये जो पोहा होता है, पोहा था, वो बना हुआ नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि जो ब्रेकफास्ट में हमको पोहा मिलता है, अभी का आजकल काफ़ी अच्छा पोहा मिलने लग गया। तो जो ब्रेकफास्ट वाला पोहा है वो नहीं था, वो अनकुक्ड था, वाइट वाला, है ना। और वो भी टूटा फूटा कहीं से वो मांग करके ले आई थी। तो वो भगवान ने छीन लिया, उनसे ले लिया इस तरह से। और फिर उसके बाद लक्ष्मी माता, जो रुक्मिणी माता थी, उन्होंने रोक दिया उनको, अब और मत लीजिए, इस तरह से। तो एक और हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि यहाँ पर सुदामा ब्राह्मण जो थे उनकी भक्ति भाव था। तो भक्ति भाव में भगवान क्या करते, भक्त से सेवा छीन लेते, जबरदस्ती सेवा ले लेते हैं। मतलब भक्तों को कई बार लगता है कि अरे मैं सेवा के लिए लायक नहीं हूँ, पता नहीं क्या है क्या, भगवान उसको जबरदस्ती ढकेल देते हैं कि चलो सेवा करो। या फिर ऐसी परिस्थिति, अगर वो भोग अर्पण करने से उनको लगा कि ये कृष्ण के लिए कैसे, उन्होंने छीन लिया। यही हमको रघुनाथ दास गोस्वामी के उसमें मिलता है कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो जो ऐसा जो चावल खाते थे जो गाय नहीं खाती, गाय भी उसको रिजेक्ट कर देती है, वैसा जो है चावल को वो खाते थे। उनको लगता था कि क्यों हम अपना समय बर्बाद करें अपने भरण पोषण के लिए, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्यों लाइन में लगे रह करके भीख मांगे, ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वो करना चालू कर दिया, उसी में नमक डाल करके खा लेते थे। और फिर उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्हें तो पता था, तो वो गए, बोले कि आप कौन सी ऐसी डेलिकेसी खा रहे हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि उसमें भक्ति थी इसी कारण से, तो वो डेलिकेसी थी भगवान के लिए, तो फिर उन्होंने, भगवान ने उनसे छीन करके खा लिया इस तरह से। तो इसीलिए ये है कि जो भगवान अगर किसी शुद्ध भक्त पे प्रसन्न रहते हैं तो उससे उसकी सेवा को जबरदस्ती करवा लेते हैं, बोल बोल के सेवा करवाते हैं। हमें तो यहाँ पे कुछ, हम लोग को क्या है ना कि हम लोग आलसी इतने हैं कि हमें सेवा करने का मन नहीं मिलता, सेवा मिली भी रहती है तो भी ढंग से सेवा नहीं हो पाती। लेकिन अगर सेवा भाव रहेगा तो भगवान फिर सेवा मांगते हैं भक्तों से, है ना। भक्तों को जबरदस्ती सेवा करवाते हैं, या कुछ अर्पण आप भगवान को करना चाहते हैं, भगवान जबरदस्ती छीन लेते हैं इस तरह से। तो इसीलिए भगवत जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें किसी प्रकार का संशय या डर वो नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवत भक्ति कर रहे हैं तो भगवान जो है वह हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, और उसके बारे में ज़्यादा विचार हमें करना भी नहीं चाहिए। और जिस तरह के हमारी चेतना होगी, जैसा भी होगा, भगवान उस तरह से जो है हमारा भरण पोषण करते रहेंगे। और भगवान एक चीज़ ये भी है कि भक्तों को देने से पहले उसको तैयार भी कर देते हैं। जैसे अगर किसी भक्त को अगर उनको कुछ सेवा के लिए कुछ देना भी है तो उससे पहले उसको तैयार किया जाएगा। और तैयार ऐसे किया जाता है कि मतलब तैयार कर दिया जाता है, तो इस तरह से तो इस तरह से, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, अपना आराम से भक्ति करते हैं। सभी एकदम सही जगह पे हैं हम लोग, सारा एसेंस हमें पता है। हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है, एक ऐसा मंत्र जो कि मतलब ना परम जो है, कहा जाए कि जैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे वैसे ही ये क्या है, इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं, है ना। तो वो मंत्र हमें मिला हुआ है, कृष्ण की भक्ति मिली हुई है, भक्तों का संग मिला हुआ है ना, वैष्णव की सेवा मिली हुई है, भागवतम पढ़ने को मिला हुआ है, गुरु का संग मिला है, गुरु की वाणी मिली, इतना कुछ मिला हुआ है, प्रसाद मिला हुआ है ना। तो इतना कुछ मिला हुआ है, तो कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो जीवन है, ये जीवन भी हमारा बहुत अच्छा चलने वाला है। और आगे भी क्या होगा, आगे भी जब हम दूसरे जीवन में जाएंगे तो क्या होगा, वो भी हमारा अच्छा होगा। जो भगवत भक्त होते हैं उनका ये जीवन भी अच्छा रहता है, न केवल ये जीवन अच्छा रहता है, फिर उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। तो भगवत धाम में फिर जो है, जैसे भक्तों को एक आशीर्वाद दिया गया था, क्या,
कि तुम ना तो जियो ना ही जियो व मरो, सॉरी। तो या तो जी जाओ, जियोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवत भक्ति का आनंद का उपभोग कर रहे हो, और साथ ही साथ क्या कर रहे हो, भगवत भक्ति का आनंद ले रहे हो और उसके साथ भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हो। तो तुम रहोगे इस जगत में तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, जन कल्याण भी होगा। और अगर तुम चले गए वापस तो कहाँ जाओगे, भगवत धाम चले जाओगे, तो वहाँ पे भगवान की नित्य सेवा में लगे रहोगे। तो जियो व मरो व डजेंट मैटर, है ना। इसी तरह से चाहे हम यहाँ पे रहें तो हम खुश हैं, और अगर भगवत भक्ति हमारी जो है तो फिर हम भगवत धाम अगर चले गए वहाँ भी प्रसन्न है। यदि भगवान की सेवा के लिए कोई और जगह भेजा गया कि यहाँ पे भी थोड़ा सेवा हो जाए, अगर उस लायक बन पाए तो वो भी ठीक है, उसमें क्या है ना। इस तरह से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।